हेलो। पिछली क्लास में हम लोगों ने लीनियर इनिक्वालिटीज़ पढ़ा। उसमें आप लोगों ने सबसे पहले जाना कि इनिक्वालिटीज़ क्या होता है। इनिक्वालिटीज़ होता है जब भी कभी दो रियल नंबर या कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनइक्वलिटी के सिंबल से रिलेटेड हो तो उसको इनिक्वलिटी बोलते हैं। हालांकि हम लोगों ने सभी सिंबल के बारे में बारी बारी से सभी सिंबल के लिए जाना कि भैया किसका क्या मतलब है, किसको क्या बोला जाएगा, किसको ग्रेटर देन इजकल टू का क्या मीनिंग है, लेस देन इजकल टू का क्या मीनिंग है, ग्रेटर देन का क्या मीनिंग है, लेस देन का क्या मीनिंग है। इनइक्वलिटी के डिफिनीशन को और इनइक्वलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा। इसके बाद आप लोगों ने कुछ डिफिनीशन देखा। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज क्या होता है, डबल इनइक्वलिटीज क्या होता है, वेरिएबल इनइक्वलिटीज क्या होता है, और इसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। आगे फिर आप लोगों ने देखा इंटरवल्स क्या होता है, ओपन, जिसमें आप लोगों ने इंटरवल के अंदर में तीन टाइप्स के इंटरवल को जाना और मेनली तीन टाइप के इंटरवल्स ही होता है। और तीनों इंटरवल के लिए हम लोगों ने नंबर लाइन पे रख रख के भी देखा कि क्या कैसा मीनिंग है, ग्रेटर देन इजकल टू का यूज कहाँ होता है इंटरवल्स में। आप लोगों ने सबसे पहले ओपन इंटरवल्स को देखा। ओपन इंटरवल्स में आप लोगों ने देखा कि इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है। इसके बाद क्लोज इंटरवल के लिए हम लोगों ने बात किया था। क्लोज इंटरवल में आप लोगों ने देखा कि इंड पॉइंट को इंक्लूड करता है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल के लिए बात किए थे। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या हो जाता है, इसको एक और चीज बोल सकते हैं, हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल। जब भी एक ही इंटरवल में ओपन और क्लोज दोनों का बात हो रहा हो तो उसी को सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बोल देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ इंटरवल्स को देखा। वहां पे हम लोगों ने देखा यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन के लिए और का यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज करते हैं। जब भी कभी दो इंटरवल्स के लिए हम यूनियन को देखते हैं तो यूनियन हम क्या करते हैं, यूनियन में दो या दो से ज्यादा इंटरवल्स को जब कंबाइन करके एक जगह एक ही इंटरवल में रख देते हैं उसी को यूनियन ऑफ इंटरवल्स बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन में दो इंटरवल्स के कॉमन पार्ट को इंटरवल्स ए में भी होना चाहिए, वो चीज इंटरवल बी में भी होना चाहिए। उस दोनों इंटरवल के कॉमन पार्ट को, कॉमन जो दोनों में मिले उसको एक इंटरवल में रख देते थे, उसको इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीका से पढ़ चुका है। अब आ जाइए नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इन इक्वेशन या लीनियर इन इक्विलिटीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन। आप यहां पे इन इक्वेशन को इनइक्विलिटीज भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन का बात कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ एन इन इक्विलिटीज का बात कर रहा है। आप लोग एक बात बताइए, सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन जानते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल जानते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ ए एनी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए फोर्थ डिग्री इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए एन डिग्री इक्वेशन। सॉल्यूशन होता क्या है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो नंबर, वो डिजिट होता है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। या आप ये भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस वेरिएबल के वो वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे उस इक्वेशन का। सॉल्यूशन को और क्या क्या नाम से हम जानते हैं, सॉल्यूशन को आप जीरोज भी बोलते हैं, सॉल्यूशन को आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लीजिए 2 और 3 है तो 2 और 3 उस इक्वेशन के रूट्स भी बोला जाएगा। उस इक्वेशन का जीरोज भी, नाम कई है भैया, काम एक है, मतलब एक है, मीनिंग एक है। नाम तो किसी का भी 2-3 हो सकता है, रहोगे तो वही, थोड़ी ना तुम कुछ और बन जाओगे। आ जाइए देख लेते हैं। आप लोग किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को जान रहे हैं। अभी हमने क्या बोला, जो भी नंबर
किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, अभी देख लीजिए। मान लीजिए 2x माइनस 1 इजकल टू -1 = 3 है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो आप इसके x को फाइंड आउट करोगे भैया, या तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, ये तो इजी है, हम देखते पता चल रहा है हमें कि भाई इसका जो है सॉल्यूशन 4 होगा। कैसे 4 होगा? x का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू, ये एक क्या है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे लीनियर इक्वेशन है? वेरिएबल पे पावर जो है 1 है, वेरिएबल का डिग्री 1 है। वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, वो हमारे लिए अभी इंपोर्टेंस नहीं है। ये जो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन होता क्या है वो जानना है, तो आप ऐसे समझिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या चीज सेटिस्फाई करेगा? ये जो x है, x के जगह पे क्या चीज रखे ताकि ये इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस रहे, ये इक्वेशन इक्वल टू रहे। यहां पे आपको दिख रहा है केवल x इक्वल टू 2 रखने पे, x इक्वल टू ऐसा दो ऐसा डिजिट है जिसको आप वेरिएबल के जगह पे रखोगे, 2 × 2 करोगे, -1 = 3, 4 -1 = 3, 3 = 3। इस चीज को एक बार जल्दी जल्दी सोचिएगा जरूर। यहां पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब इतना इक्वल टू 3 है तो या तो ये 3 बन जाए या इतना को आप इतना बना दे। 3 को 2x - 1 हमारे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैथमेटिशियनों ने बोला आप तो क्या करो, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन को इक्वल टू करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है ना। वेरिएबल का ऐसा वैल्यू रख दो, लाके रख दो ताकि वो इक्वेशन LHS = RHS हो जाए। और LHS जब RHS के इक्वल होगा तो उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। यहां पे आपके लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, यहां पे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 रखने पे ना LHS = RHS आया है तो सॉल्यूशन इक्वेशन का हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 2। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया? यहां पे 2 हो गया। अब एक बात बताइए, यहां पे लीनियर इक्वेशन था, हमारे लिए इजी था, हमने क्या किया, पुट कर करके। देखिए एक तरीका और है एक्स निकालने का। मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है, आपको तुरंत देखते पता लग गया। ऐसा भी इक्वेशन कभी कभी आएगा जब आपको पता नहीं चलेगा, देखते और पता लगा भी नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं होता है। उस कंडीशन में आप सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सभी बच्चे को आ रहा है, ये तो भैया बहुत बेसिक बात है, लेना जरूरी था, ले रहे हैं। कंपेयर करके ही समझा सकते हैं, पॉसिबल है हमें कंपेयर करके ही समझाना, इसीलिए इसको लिया जा रहा है। मान लीजिए जब पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, देखते यहां वैल्यू पता लग रहा है, कभी देखते इक्वेशन में पता नहीं चलेगा कि भैया वेरिएबल का वो कौन सा वैल्यू है, वो कौन सा डिजिट है जो कि वेरिएबल के जगह पे रखे, वेरिएबल की प्लेस पे रखे ताकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, LHS = RHS कर दे। ये जब हमें हमारे लिए नहीं रहेगा पॉसिबल, तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करते हैं। जो भी इक्वेशन होता है, हालांकि सोल्व करने का मेथड अलग अलग है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सोल्व करने का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े इक्वेशन का सॉल्यूशंस पता करते हैं, जीरोज पता करते हैं, रूट्स पता करते हैं। चलिए आ जाइए, अगर इस तरीके का होगा और x मान लीजिए आप नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या करते भैया, इसको इक्वेट करते, इसको सोल्व करते। इसको सोल्व करिएगा तो क्या करिएगा, 2x माइनस में 1 है उधर भेजिएगा, प्लस में चल जाएगा 4 हो जाएगा। x = 2 को नीचे ला दीजिए, 4/2 x = 2 आया कि नहीं आया। अगर आपको देखते पता नहीं चला, थोड़ा सा सोल्व
सोल्व करना पड़ा। जब आप थोड़ा सा सोल्व किए, इसको इक्वेशन को इक्वेट किए, सोल्व किए, तो आपको वेरिएबल का वो वैल्यू मिल जाएगा जहां पे ये इक्वेशन क्या हो रहा होगा, सेटिस्फाई हो रहा होगा। और वेरिएबल का वही वैल्यू तो चाहिए भैया जहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो। भैया इनइक्वलिटी का बात चल रहा था, इक्वेशन का बात नहीं चल रहा था, यहां तक आप लोग समझे। अब रुक जाइए, इन इक्वेशन के बाद, इन इक्वेशन के लिए क्या बोल देंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, वही बात सेम होगा जो इक्वेशन के लिए बोला जा रहा है। वेरिएबल का वो वैल्यू जहां पे इनइक्वलिटीज, इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, वही क्या हो जाएगा, वो वैल्यू इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई फर्क है क्या भाई? इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 है। इसी इक्वेशन को अगर इन इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, इनइक्वलिटीज के फॉर्म में लिखना है, तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना है। भाई कोई भी दो टर्म जब इस सिंबल से, इस टाइप के सिंबल से रिलेटेड होता है तो इसी को तो इनइक्वलिटीज बोलते हैं, इसी को तो इन इक्वेशन बोलते हैं, कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो यहां पे जब वेरिएबल का वैल्यू सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और इस इनइक्वलिटीज में जब वेरिएबल का वैल्यू इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा, तो वो वेरिएबल का वैल्यू इस इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। भैया इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे तो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगे, इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा वेरिएबल का वैल्यू, तो इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, बात दोनों बेस्ड है एक दूसरे पे। अब बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन इसका ये होगा, इसको सेटिस्फाई करना है ना। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, आप इनइक्वलिटीज के लिए ये भी बोल सकते हैं सेटिस्फाई करने के, यहां तो इक्वल टू है, लेकिन ये टर्म वेरिएबल का वो वैल्यू, जब ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 3 से, तो x का आप वो वैल्यू रखो जो हमेशा LHS को ग्रेटर रखेगा RHS से, मतलब ये टर्म इससे बड़ा होना चाहिए एनी टाइम। ये बात कर रहा है। आप तो देखते पता चल रहा होगा कि x जो है, x 2 नहीं होगा, 2 से छोटा नहीं होगा। x जब भी आप ग्रेटर देन 2 रखोगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 रखोगे तो वो x जो है ये सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वलिटीज को, LHS ग्रेटर देन RHS होगा। तो इसी को देखिए यहां पे तो इक्वेशन में सॉल्यूशंस हम कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन जनरली x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 लिख दिए, हो गया सॉल्यूशन। इनइक्वलिटीज के केस में सॉल्यूशन हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़ता है, इसलिए लिखना पड़ता है कि यहां पे x लेस देन 2, मतलब अरे यार उल्टा हो गया, x ग्रेटर देन 2 रखना होगा ना। जब जब x 2 से बड़ा रखोगे तब तब ये इनइक्वलिटीज क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, तब तब ये इनइक्वलिटीज ट्रू होगा, तब तब ये इनइक्वलिटीज सही होगा। x ग्रेटर देन 2 आप 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 2 से बड़ा कहां तक ये तो बोल नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है x ग्रेटर देन 2। भैया 2 से बड़ा होना चाहिए यार, 2 से छोटा नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, -1, -2, -5, -10 नहीं चलेगा। इसको ट्रू होने के लिए, इसको सही होने के लिए, इसको सेटिस्फाई होने के लिए x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। 2 से बड़ा कहां तक ये तो बोल नहीं रहा है, तो हम ये मान लेंगे 2 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक। हमेशा इस तरीके के कंडीशन में आपको मानना होगा x बिलोंग्स करेगा, और क्या 2 ले रहे हैं इक्वल टू है, नहीं है, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट 2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। यही x जो है इंटरवल के फॉर्म में जो आप लिखे हैं, यही इस इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन हो जाता है। क्या कहीं कोई दिक्कत है क्या भैया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे सबसे पहले ये कैसे लिख पाए, चीजों को आपने समझा, चीजों को आप ऑब्जर्व किए, और जब ऑब्जर्व करने के बाद आपको यहां तक ये सभी चीजें समझ में तो आना चाहिए, इनइक्वलिटीज होता क्या है, इनइक्वेशन होता क्या है। चीज बहुत छोटा है, बहुत बेसिक है, और ये चीज अगर आपको समझ में ही नहीं आए तो आप कहां से सॉल्यूशन लिख पाओगे।
हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छा तरीका से सॉल्यूशन ऑफ ए इनइक्वालिटीज या सॉल्यूशन ऑफ ए इनइक्वेशन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन एक इनइक्वेशन का होता क्या है। चलिए जो भी डिफिनीशन दिया है फॉर्मेलिटी के लिए समझ तो गए ही हो, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी जल्दी से रीड करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्या बोला जा रहा है सॉल्यूशन के बारे में। ए नंबर ए इज सेड टू बी ए सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन। एक नंबर ए को हम तब बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए इनइक्वेशन, इनइक्वेशन का सॉल्यूशन, जब इफ इट इज सैटिस्फाई द इनइक्वेशन। वही बात है भैया, जो आपने पढ़ा वही बात तो यहां डिफिनीशन में है। कोई भी ए नंबर को, ए एक नंबर है, ए एक नंबर है और इसको हम कब बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए इनइक्वेशन, जब वो नंबर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। सेटिस्फाई करने का मतलब एलएचएस जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू आरएचएस के, वो वैसा ही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए इनइक्वेशन। दैट इज if when a is put in place of the variable x। मतलब क्या है इसका, जब जो ये a अगर सेटिस्फाई करेगा, a अगर सॉल्यूशन होगा, तो a को इन इक्वेशन के वेरिएबल के जगह पे, वेरिएबल के प्लेस पे जब पुट करोगे, देन द गिवन इन इक्वेशन इज ट्रू। ट्रू होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर a है वो किसी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर उस नंबर को वेरिएबल के वैल्यू पे पुट करोगे तो वो इक्वेशन ट्रू होना चाहिए। यही सब बातें तो अभी अपन ने किया। चलिए आ जाइए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, अब बात कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ये एक इनइक्वालिटीज है, दिख रहा है, इनइक्वेशन है, दिख रहा है, वेरिएबल 1 है, वेरिएबल x है। अब हमको ये बताइए वेरिएबल का क्या वैल्यू रखे ताकि एलएचएस लेस देन है आरएचएस। एलएचएस ये हो गया, लेस देन है आरएचएस, मतलब ये टर्म लेस देन है इस टर्म से, तो ये ट्रू होना चाहिए। x का वो कौन सा वैल्यू होगा, जब ये हमेशा के लिए जब इसको सोल्व करोगे x के जगह पे वेरिएबल का वो वैल्यू रखोगे, x का वैल्यू जब x के जगह पे रखोगे तो एलएचएस हमेशा छोटा होना चाहिए आरएचएस से। ये भी एक कंडीशन है ट्रू होने का। अब देख लीजिए, हमको पता तो चल रहा है। देखिए यहां पे तो आपको नहीं पता है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो एक आगे मेथड भी दिया जाएगा, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। आगे बहुत जल्द ही इसी सेशन में एक मेथड आपको दे दिया जाएगा, जब आप किसी भी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाओगे। यहां पे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन से अगर देखें, अभी तक मेथड नहीं पता है आप लोगों को, मेथड से नहीं करने जा रहे हैं, मेथड का बात नहीं करेंगे। बस ये अभी देखना है कि भैया सॉल्यूशन अगर होगा तो होगा कैसे, क्या कंडीशन है, क्या रूल है, सेटिस्फाई या ट्रू होने का क्या मतलब है। यहां पे आप एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे x इज इक्वल टू, अगर आप 9 पुट कर देते हो तो ये ट्रू होगा इनइक्वालिटीज। कैसे ट्रू होगा, ये इनइक्वालिटी ट्रू होने का क्या मतलब है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, एलएचएस लेस देन आरएचएस होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है आपका, एलएचएस लेस देन आरएचएस। जब आप x इक्वल टू 9 रखो इस वेरिएबल के प्लेस पे, अगर वेरिएबल के प्लेस पे 9 रखने पे एलएचएस इक्वल टू एलएचएस लेस देन आरएचएस आ रहा है, तब तो ये x इक्वल टू 9 सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटीज का। अगर ये एलएचएस ग्रेटर देन आ गया आरएचएस से, तब भैया ये नहीं होगा सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटीज का। सॉल्यूशन होने के लिए इसको सेटिस्फाई करना होगा, मतलब ये जो भी बात बोल रहा है ये ट्रू होना चाहिए। एलएचएस तब भी पुट करने के बाद भी जो सोल्व करके जो वैल्यू आएगा वो एलएचएस हमेशा छोटा रहेगा आरएचएस से। चलिए x इक्वल टू 9 रख के जल्दी जल्दी काम कर दीजिए। 9 अपॉन में 5 लेस देन 9/3 माइनस 4, यहाँ पे 3 माइनस 18 अपॉन में 5 लेस देन 3 माइनस 4। चलिए यहां आ जाइए जल्दी से, -15/5 हो जाएगा, -15/5 लेस देन 3 माइनस 4, माइनस का 1 हो जाएगा, -15/5 -3 लेस देन -1।
क्या ये जो आपके पास इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करके ये जो कंडीशन आया है, क्या ये सही है, वास्तव में सही है? आपको ये देखना है क्या ये सही है। क्या मैं यहां ये बोल रहा है कि -3 लेस देन -1, मतलब -3 छोटा है -1 से। क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है भैया, -3 तो छोटा है ही होगा -1 से। तो -3 जब -1 से छोटा होगा तो यहां पे क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज इज 9। सोल्यूशन इस इनइक्वालिटीज का 9 होगा, क्योंकि 9 रखने पे ये इनइक्वालिटीज ट्रू हो रहा है, सही हो रहा है, गलत तो नहीं हुआ। अगर ये मान लीजिए यहां पे -3 ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, अगर यहां ये कंडीशन कुछ होता, मतलब -3 बड़ा है -1 से, तब तो ये ट्रू नहीं है भैया, ये तो रॉन्ग है, ये तो गलत है। तब x इक्वल टू 9 इस केस में नहीं होता सोल्यूशन। इसको यहां तक नोट करेंगे, हमारी बातों को एक बार सोचेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज कर लीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन सेट क्या होता है। आपने इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को जाना, इसके बाद अब बात कर रहा है इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट क्या होता है। भैया इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को जब आप एक सेट के अंदर रख दोगे तो उसी सेट को इनइक्वालिटीज सॉल्यूशन सेट बोला जाता है। सॉल्यूशन को जब सॉल्यूशन एक सेट में रखोगे तो उसको सॉल्यूशन सेट बोला जाता है। आ जाइए डेफिनेशन देखते हैं। The set of all solution of an inequation is called the solution set of the inequation। सेट जो है सभी सॉल्यूशन के सेट को ही सॉल्यूशन सेट बोला जाता है इनइक्वेशन का। चलिए यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहां पे इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन आप कुछ भी रखो, रियल नंबर, रियल नंबर इस इनइक्वालिटीज का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। एक मिनट, चलिए कुछ भी रियल नंबर रख दो इस वेरिएबल के जगह पे, इस एक्स के जगह पे, ये इनइक्वालिटीज हमेशा ट्रू होगा, ये इनइक्वालिटीज हमेशा सेटिस्फाई हो रहा होगा। आप 1 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल ही होगा। आप -1 -2 कुछ भी रखो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन रियल नंबर हो जाएगा। सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटीज का रियल नंबर हो जाएगा। और सॉल्यूशन सेट का बात करोगे तो सभी रियल नंबर को एक सेट के अंदर में रख देंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0 का बात कर रहा है। अब बताइए ऐसा कोई भी नंबर है क्या, वेरिएबल का ऐसा कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है इस वेरिएबल का जो कि इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे? नहीं है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। आप x इक्वल टू 0 भी रखोगे तो हमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 रखोगे, x इक्वल टू जब आप यहाँ पे 0 रख रहे हो तो 0 प्लस 1 लेस देन 0, मतलब 1 लेस देन 0। क्या 1 कभी 1 से छोटा, 0 से छोटा होगा क्या? ये राइट है क्या? कहीं से राइट नहीं है, रॉन्ग बात बोल रहा है। तो इसका तो कोई सलूशन ही नहीं मिल पा रहा है। एक्स इक्वल टू आप -1 क्यों नहीं रख दो, -1 का स्क्वायर करोगे 2 लेस देन 0 होगा क्या? कभी नहीं होगा। मतलब यहां पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट का बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 सेट होगा। कोई भी ऐसा वेरिएबल का वैल्यू नहीं है जो कि इस इनइक्वालिटीज को ट्रू बना सके, जो कि इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर पाए। तो यहां पे सॉल्यूशन सेट इसका 5 हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन सेट को समझ पा रहे होंगे, यहां तक एक बार नोट करिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट, रूल्स फॉर सोल्विंग एन इनइक्वेशन। देखिए इनइक्वेशन का सोल्व करने का क्या मकसद है, ये बोल रहा है कि रूल्स फॉर सोल्विंग एन इनइक्वेशन, कुछ रूल्स दिया हुआ है, एक इनइक्वेशन को सोल्व करने का क्या क्या रूल्स हो सकता है, उन सभी रूल्स को देखेंगे। लेकिन ये रूल्स को लाना क्यों पड़ा, सोल्विंग करने का क्या मतलब है। भैया किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हो तो क्या करते हो, जीरोज फाइंड आउट करते हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, रूट्स फाइंड आउट करते हो उस इक्वेशन का, मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू फाइंड आउट करते हो जहां पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। अब इनइक्वलिटीज को सोल्व करने का क्या मतलब है, इनइक्वलिटीज को क्यों सोल्व कर रहे हैं, इनइक्वलिटीज को सोल्व करने का भी सेम मकसद है, उस इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, उस इनइक्वलिटीज के जीरोज को फाइंड आउट करना है, उस इनइक्वलिटीज के रूट्स को फाइंड आउट करना है। आ जाइए, इसके लिए कुछ रूल्स दिया गया है। जब बड़ा बड़ा इनइक्वलिटीज दे दिया जाएगा तो आपको देखते वेरिएबल का वैल्यू नहीं पता कर पाइएगा, उसी के लिए कुछ रूल्स दिया गया है, कैसे क्या करना है और किस तरीके से एक इनइक्वलिटीज को, एक इनइक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, सेम नंबर और एक्सप्रेशन आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन। सेम नंबर या कोई एक्सप्रेशन जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इन इक्वेशन के दोनों तरफ, तब क्या होता है, इन इक्वेशन देन डज नॉट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो साइन इनइक्वलिटीज का चेंज नहीं होता है। जब भी कभी एक इनइक्वलिटीज में, एक इनइक्वेशन में सेम नंबर या कोई भी सेम एक्सप्रेशन को दोनों तरफ इनइक्वलिटीज के या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वलिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा इसको और समझते हैं। मान लीजिए यहां पे 4 ग्रेटर देन 8 है, सेम नंबर मान लीजिए इसमें +2 करते हैं तो क्या होगा, जब आप दोनों तरफ +2 करोगे तो इनइक्वलिटीज का जो ये साइन है ये चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यहां देख लेते हैं। ये बोल रहा है 4 इज लेस देन 8, मतलब 4 8 से छोटा है। तो यहां पे दोनों तरफ हम सेम नंबर 2 को ऐड कर दिए, 2 4 में भी ऐड किए, 8 में भी ऐड किए। अब देखते हैं क्या ये LHS वाला टर्म फिर से लेस देन ही होता है क्या, 4 और +2 6 हो जाएगा, लेस देन 8 +2 10 हो जाएगा। क्या इनइक्वलिटीज के साइन पे कोई फर्क पड़ा क्या, यहां जो ये बोल रहा था यहां भी तो वही चीज हुआ, 2 ऐड करके, मतलब 6 लेस देन 10 है, बिल्कुल है। अब आ जाइए सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को, 4 - 2 लेस देन 8 -2 कर दीजिए, 2 लेस देन 6 होगा। बात तो सही है, इनइक्वलिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ये बात ध्यान रखना होगा, आपको याद रखना होगा कि किसी भी इनइक्वलिटीज में जब दोनों तरफ हम कोई भी सेम नंबर या सेम एक्सप्रेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वलिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। जैसा जो है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू रहेगा। चलिए आ जाइए रूल नंबर 2 पे। इतना काम तो हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रूल, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। जब हम दोनों साइड एक इनइक्वेशन के मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे सेम नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर, गौर कीजिएगा ये बहुत बड़ा बात है। देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज नहीं होगा। वहां पे सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे नंबर कैसा होना चाहिए, सेम, सेम नंबर से दोनों तरफ इनइक्वलिटीज के सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे इनइक्वलिटीज का साइन चेंज नहीं होता है। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, जब आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से, यहां ये नहीं बोला कि वो नंबर और एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी आप कर सकते हो। जब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव
एक्सप्रेशन, नेगेटिव नंबर नेगेटिव एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट ऐड करो, दोनों तरफ इनइक्वलिटीज के इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे बोल रहा है जब दोनों तरफ आप किसी भी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो साइन इनइक्वलिटीज का चेंज नहीं होगा, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बात याद रखिएगा। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे। मान लीजिए 2 <4 है, इसमें आप एक बार क्या करिए, एक बार आप 2 को 1 मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, +1 से, 4 × 1 करिएगा, 2 < 2 भी 4 आया। अब एक बार डिवाइड करते हैं 2 से, पॉजिटिव नंबर है 2, 1 < 2 आ गया। तो यही बात करना चाह रहा है कि जब भी पॉजिटिव नंबर से हम इनइक्वलिटीज के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वलिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। यहां तक एक बार नोट करेंगे आप लोग, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, when both sides of an inequation is multiplied or divided by a negative number, then sign of inequality changes। जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम नेगेटिव नंबर से, जब किसी भी इनइक्वलिटीज में दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम नेगेटिव नंबर से, तब इनइक्वलिटीज का साइन चेंज होता है, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वलिटी, द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंजेस, बहुत बड़ा बात है। और यहां भी फोकस करिए, नंबर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होगा तब। भैया पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे आप कोई भी सेम नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटीज के दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इनइक्वलिटी चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, रिवर्स हो जाएगा। या तो अगर ग्रेटर देन होगा तो वो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। कब होगा ये खेल, जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। आइए एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए 8 > 4 है, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 8, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यहां पे ग्रेटर देन है, लेस देन हो जाएगा, -2 × 4, -2 × 8, माइनस का 16 लेस देन -8। क्या ये चीज सही में है? क्या -16 छोटा होता है -8 से? बिल्कुल छोटा होता है। इसीलिए साइन को क्या किए, रिवर्स कर दिए। साइन को क्या किए, इनइक्वलिटीज के साइन को चेंज कर दिए। जब कोई भी दो नेगेटिव नंबर सेम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ, बोथ तरफ इनइक्वलिटीज में मल्टीप्लाई किया। अब आ जाइए डिवाइड कर देते हैं। 8 > 4 है, 8 बट्टा -2 लेस देन 4 बट्टा -2, माइनस का 4 लेस देन -2। क्या ये भी बात सही है? क्या बिल्कुल सही है। -4 छोटा होता है -2 से। नेगेटिव बड़ा है, बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा होगा हमेशा छोटे नेगेटिव नंबर से। यहां तक बात क्लियर है क्या? 3 चीज तो याद रखना है यार, कहां बहुत बड़ा चीज है। कभी भी किसी भी इनइक्वलिटीज में जब हम सेम नंबर या सेम एक्सप्रेशन को इनइक्वलिटीज के दोनों तरफ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वलिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में।
जब आप कोई भी सेम पॉजिटिव नंबर को किसी भी इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, इनइक्वालिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई भी सेम निगेटिव नंबर को इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएगा। आपने देखा यहां पे कि अगर ये ग्रेटर देन था, लेस देन हो गया, मल्टीप्लाई करते ही, अगर यहां भी डिवाइड करते ही निगेटिव नंबर से दोनों तरफ ग्रेटर देन था, लेस देन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भैया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूल 4 एंड लास्ट रूल आ जाइए, देखते हैं रूल 4 क्या कह रहा है। एनी टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन मे बी टेकन वन साइड टू अनदर साइड विद इट्स साइन चेंज। कोई भी टर्म आप एक इनइक्वेशन में एक साइड से दूसरे साइड ले जा सकते हैं, बस उसका साइन चेंज करना होगा। उसके साइन को चेंज कर करके एक टर्म को किसी दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड ले जा सकते हैं, किसी भी टर्म को इनइक्वालिटीज में। भैया आप इक्वेशन में भी तो वही काम करते हो ना। इक्वेशन में भी तो किसी टर्म को अगर लेफ्ट से राइट ले जा रहे हो तो साइन को अपोजिट करना होता है। जैसे आप यहां पे 2x + 3 = 9 है, अगर इस टर्म को इस तरफ ले जाओगे, प्लस में है 3 तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस में 3 आ जाएगा। वही बात इनइक्वालिटीज भी बोल रहा है। अगर आप इस तरफ के टर्म को अगर इस तरफ ले जाओगे, LHS से RHS में जाओगे, इनइक्वालिटीज के किसी टर्म को लेके साइन को अपोजिट करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। या उस तरफ से RHS से LHS में आओगे तो भी साइन को चेंज करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। प्लस है माइनस करना पड़ेगा, माइनस है प्लस करना पड़ेगा। एक चीज और है, विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी आप ये काम कर रहे होगे तो इनइक्वालिटीज का साइन कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। इससे इनइक्वालिटीज का साइन नॉट इफेक्टिव का क्या मतलब है? साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही उसको छेड़ना नहीं है। जब भी आप किसी भी इनइक्वालिटीज में एक टर्म को किसी एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहे हो तो उस टर्म के साइन को चेंज करना होगा। इनइक्वालिटीज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। यहां तक आप लोग इसको एक बार रुक जाइए, इसके एग्जाम्पल को भी देख ही ले क्या। 2x + 3 > 9x - 4। मान लीजिए इस 3 को इधर ले जा रहे हैं तो क्या करिएगा? इस 3 को अगर आप इधर ले जाइएगा, इनइक्वालिटीज तो वैसा ही रहेगा, प्लस में है माइनस में चल जाएगा, -3 + 9x - 4 ये काम होगा। इसको नोट करेंगे एक बार फास्ट में, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए प्रॉब्लम करने पे। भैया आपने सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनइक्वालिटीज को सोल्व करना होगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, और सोल्व कैसे करेंगे उसका सारा रूल्स आपने 4 रूल्स देख लिया, क्या कैसे करना है। अब क्वेश्चन इस पे टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन लेंगे, पहले टाइप बाय टाइप लेंगे, आगे भी अब देखिएगा आप लोग इस पे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आते जाएगा। टाइप 1 में किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सोल्विंग इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म रहेगा। अगर इस टाइप के फॉर्म का क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये लीनियर इनइक्वालिटीज टाइप का है, इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल टाइप का है। टाइप 1 में इस तरीके का क्वेश्चन लिया गया है। यहां पे ax + b < 0 है, ax + b < 0 है, ax + b cx + d है, और यहां आ जाइए ax + b > cx + d है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें वी फॉलो द फॉलोइंग एल्गोरिदम, हमको फॉलो करना होगा ये सभी एल्गोरिदम को। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस तरीके के इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए हमें ये कुछ एल्गोरिदम को फॉलो करना होगा।
आप लोग को ये एल्गोरिदम देखना होगा। स्टेप 1 में सबसे पहले इस तरीके के इनइक्वालिटीज के लिए क्या काम करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये सभी बातें यहाँ पे है। चलिए जल्दी जल्दी से एल्गोरिदम को भी देख लेते हैं। स्टेप 1 बोल रहा है इन इक्वेशन, एक इनइक्वेशन आपको सबसे पहले इनइक्वेशन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको सोल्व करो, ज्यादा से ज्यादा उसका सॉल्यूशन पूछेगा, रेंज पूछेगा, मतलब इंटरवल्स पूछेगा। इन ए इनइक्वेशन कलेक्ट ऑल वेरिएबल टर्म्स वन साइड एंड द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। किसी भी इनइक्वेशन में आप क्या करो, सभी वेरिएबल टर्म को एक तरफ रखो और कांस्टेंट टर्म को दूसरे तरफ रख दो। स्टेप फर्स्ट में ये काम करना है। जैसे यहां पे मान लीजिए ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू cx प्लस डी है, तो यहां पे क्या करना होगा, स्टेप 1 में क्या काम करना होगा, इसको सोल्व करने के लिए वेरिएबल टर्म को एक तरफ लाएंगे। ax है ना, cx को इस तरफ ला सकते हैं। आप रूल्स फॉर सोल्विंग में देख चुके हैं ये चीज। अगर ये टर्म को इधर लाएंगे, साइन अपोजिट कर देंगे, cx प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में कर देंगे, इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी को इधर ले जाना है, बी और डी कांस्टेंट टर्म है, तो बी को जब इधर ले जाइएगा, प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, तो डी माइनस बी कर देंगे। स्टेप फर्स्ट में भैया इसके साथ ये काम करना है। स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऐसा। मतलब आपको जब आप सभी वेरिएबल टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को दूसरे तरफ कर लोगे, तो आप क्या करो, इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब इसको रिड्यूस करो, इसको छोटा करने का कोशिश करो। प्लस माइनस, अगर माइनस होगा माइनस करो, माइनस कर करके इसको इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करके सोल्व कर दो। जो भी प्लस माइनस जो भी काम हो रहा है उसको करके उसको छोटा कर दो इनइक्वालिटीज को। स्टेप 2 में बोल रहा है, कोई नया बात है क्या भैया, अपन भी तो यही करते हैं। इक्वेशन को भी सोल्व करने के लिए तो यही करते हैं, प्लस माइनस। सबसे पहले वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, तो भैया उसको उस तरफ तो ले जाओगे। बात सभी पुराना है, ये कोई नया चीज, ये जो एल्गोरिदम स्टेप 1 स्टेप 2 देख रहे हो, ये नया चीज नहीं है। इसको अपने को क्या करना है, एक बार रीड कर लेंगे और रहने दीजिए। जब आप प्रैक्टिस करिएगा सारा क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे करके फिर सोल्व करने बोल रहा है। सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज। डिवाइड करो दोनों तरफ इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ। एक तरफ तो इनइक्वालिटीज के ये हो गया LHS और ये RHS हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। इन इक्वेशन के दोनों तरफ वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। सोल्व करने के बाद अगर वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट से दोनों तरफ इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ डिवाइड कर दो, आपका इन इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, इनइक्वालिटीज सोल्व हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिखिए इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल। आप जब यहां पे सोल्व कर लीजिएगा तो आपको सारा काम क्लियर हो जाएगा, इनइक्वालिटीज फाइनल स्टेप में पहुंच जाएगा और वहां से आप फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। जब आप करिएगा काम, तो अभी क्वेश्चन भी लेंगे, देखिएगा वहां पे आप फाइंड आउट कर पा रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। और सॉल्यूशन सेट नहीं लिखना है, उसके सॉल्यूशन को एक सेट में नहीं लिखना है, सॉल्यूशन सेट को इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन सेट इन द इंटरवल फॉर्म ऑन द रियल लाइन, इन द फॉर्म सॉरी इंटरवल ऑन द रियल लाइन। रियल नंबर लाइन पे भी उसको रिप्रेजेंट करना होगा और उसके सॉल्यूशन को इंटरवल के फॉर्म में भी लिखना होगा। ये चीज थोड़ा सा नया होगा, इंटरवल का फॉर्म क्या होता है, जैसे क्वेश्चन करेंगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसको यहां तक नोट करिए। अब एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि भैया ये जो अभी तक अपन ने पढ़ा इसका मतलब क्या हो रहा है। चलिए, सोल्व द फ्लोइंग लीनियर इनइक्वेशन। ये लीनियर इनइक्वेशन दे दिया गया है, अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है, 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। एल्गोरिदम याद कीजिए, सबसे पहले क्या करना है भैया, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो, वेरिएबल को एक तरफ रखो। 2x को तो इस तरफ रखेंगे, लेकिन ये -4 कांस्टेंट है, उसको इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस में है, ये लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा।
अब क्या करना है, यहां तक इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, रिड्यूस करने के लिए कुछ इसको नहीं कर पाएंगे, प्लस माइनस है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। स्टेप थर्ड याद कीजिए, वेरिएबल का कोफिशिएंट से दोनों तरफ इनइक्वालिटीज को डिवाइड कर देना है। वेरिएबल का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, 2 है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, 2x/2 और लेस देन इक्वल टू 4/2। देखिए ये 2 था तो इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ, सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। यही वेरिएबल का कोफिशिएंट -2 होता तो क्या हो जाता, वेरिएबल का सॉरी इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता। क्योंकि -2 होता तो -2 ऐसा नेगेटिव नंबर है जिसको दोनों तरफ डिवाइड करने पे इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 2 से 2 गया, x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहां से आप इसके सॉल्यूशन सेट को लिख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, x जो है 2 से छोटा या 2 के इक्वल होगा। देखते पता चल रहा है, अगर नंबर लाइन का बात करोगे -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये 0 है समझो, ये 1 है, यहां कहीं 2 है, ठीक बात है। अब ये बोल रहा है कि x इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, x का वो वैल्यू जो कि 2 या 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा कहां तक हो, इनफाइनाइट तक हो। और 2 को लेना है क्या, 2 पे इक्वल टू है, 2 पे इक्वल टू है तो क्लोज सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इंटरवल के फॉर्म में रखोगे तो कैसे करोगे, 2 से लेके क्लोज इंटरवल लगेगा, इक्वल टू है, और इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करना है, इनफाइनाइट तक लेना है। इनफाइनाइट पे कभी भी माइनस हो या प्लस इनफाइनाइट हो, ओपन इंटरवल लेना है। इनफाइनाइट को आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो, जब इनफाइनाइट रखोगे तो कैलकुलेशन कर पाओगे क्या, जस्ट इनफाइनाइट से पहले वाले वैल्यू तक का बात करना है किसी भी इनइक्वालिटीज के लिए। यहां आ जाइए, -3x + 12 लेस देन 0 है। -3x है, या तो -3x को उधर लेके चल जाइए, या नहीं तो आप 12 को उधर लेके जाइए, किसी को भी जा सकते हैं। -3x को ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, 12 लेस देन 3x हो जाएगा। वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है, 3 है, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, लेस देन 3x/3, यहां पे 4 लेस देन x हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन 4 आ गया। इसी को उल्टा के लिख दिए हैं, x ग्रेटर देन 3 हुआ। इंटरवल फॉर्म में सोल्यूशन सेट कैसे रखोगे, 4 को लेना है क्या, इक्वल टू नहीं है, मतलब 4 से बड़ा x होना चाहिए, कहां तक, इनफाइनाइट तक। x क्या हो जाएगा, 4 से इनफाइनाइट तक, यही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कर दो, -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 4 ओपन सर्कल ड्रॉ होगा इनफाइनाइट तक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 4x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 4x लेस देन, इसको इधर भेजिएगा, 12 प्लस में आ जाएगा। कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट से दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड कर देना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। इंटरवल क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन सेट इंटरवल के फॉर्म में 3 को लेना है, 3 से x कहां तक रहेगा, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक। नंबर लाइन पे देखोगे -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 3 ये रहा, इक्वल टू है, क्लोज सर्कल ड्रॉ होगा, 3 को इंक्लूड करेंगे, 3 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। 7x है, तुरंत इसको 9 को उधर भेजिए, 30 - 9 हो जाएगा। 7x लेस देन 21, वेरिएबल के कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इंटरवल के फॉर्म में सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा इनफाइनाइट तक। x क्या है, ग्रेटर देन 3, मतलब x 3 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक होना चाहिए। चलिए यहाँ पे नंबर लाइन का बात कर लोगे, अगर रिप्रेजेंट करने अगर बोलेगा, सॉल्यूशन केवल पूछेगा, इसका इंटरवल का सॉल्यूशन पूछेगा इस इनइक्वालिटीज का, तब तो यहाँ तक खत्म है कहानी। अगर नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट करने बोलेगा, ओपन सर्कल होगा, 3 पे क्यों होगा, इक्वल टू का साइन नहीं है, कहां तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक होगा। इसको एक बार नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बोला जा रहा है सोल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। ये एक इनइक्वलिटीज दे दिया है, एक इक्वेशन दे दिया है। अब बोल रहा है व्हेन, जब फर्स्ट नंबर में बोल रहा है x इज ए रियल नंबर, इसको सोल्व करिए। जब x रियल नंबर होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या क्या डिजिट होगा जब x रियल नंबर होगा। दूसरा बोल रहा है x इज इंटीजर नंबर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा जब x एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंटीजर भी होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रियल नंबर भी होता है। लेकिन इंटीजर में आप डेसिमल वाले नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। -3 -2 -5 0 1 2 3 ये सभी इंटीजर होता है। 1 से 2 के बीच में तो 1.5 भी होता है। क्या 1.5 इंटीजर होगा? क्या 1.5 इंटीजर नहीं होगा, 1 और 2 इंटीजर होगा। तीसरा क्या बोल रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी बच्चे को पता है 1 से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है। 0 होगा क्या नेचुरल नंबर? नहीं होगा। चलिए इसको सबसे पहले क्या करना है, सोल्व करना है। ये क्या हो रहा है, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 है। वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ लाओगे, 5x माइनस में 3x लेस देन प्लस में 3 प्लस 1 हो जाएगा, 2x लेस देन 4 हो जाएगा, 2x अपॉन में 2 4/2 x लेस देन 2। अब देखिए यहां तक किसी बच्चे को गड़बड़ नहीं हो रहा होगा, सारा चीज समझ में आना चाहिए। सारा रूल्स आपने पढ़ा, क्या क्या एल्गोरिदम फॉलो करना है इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, वो सभी चीजें आपको पता है, कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहां तक आने के बाद आपको क्या बोला जा रहा है कि x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा कहां तक? 2 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग भी तो देखना है। यहां पे फर्स्ट बोल रहा है x इज ए रियल नंबर, तो यहां हम क्या बोल देंगे, when x बिलोंग्स रियल नंबर आर। जब x रियल नंबर होगा तो x लेस देन 2 है। यहां पे आपका x क्या क्या हो जाएगा, रियल नंबर में x 2 से छोटा रियल नंबर लेना है। जब x रियल नंबर लेना है और ये बोल रहा है x 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा क्या क्या होगा, 2 से छोटा हो जाएगा 1 से माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं लेस देन 2, यहां तो रियल नंबर के केस में तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, x बिलोंग्स करेगा, इंटरवल के फॉर्म में ही लिख देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। नंबर लाइन पे ही देख लो, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहां पे 2 है। बोला जा रहा है x लेस देन 2, 2 से छोटा x लेना है। 2 से छोटा इधर होगा, 2 से बड़ा इधर होगा। भैया रियल नंबर इस लाइन पे 2 से छोटा इधर होगा, 2 से बड़ा इधर होगा। जैसे जैसे 2 से पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ बढ़ोगे तो बढ़ते जाएगा वैल्यू, नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाओगे वैल्यू घटते जाएगा। तो यहां पे आपने क्या देखा, जब x रियल नंबर होगा तब तो यहां पे लेस देन है केवल, ओपन सर्कल लग जाएगा। अब आ जाइए यहां पे, दूसरा क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर। दूसरा बोल रहा है व्हेन x बिलोंग्स इंटीजर। जब x इंटीजर को बिलोंग्स करेगा और x क्या बोल रहा है, लेस देन 2 होगा, तो यहां पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x लेस देन 2। भाई 2 से छोटा इंटीजर क्या क्या होगा उसको इस सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। 2 से छोटा इंटीजर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 डॉट डॉट अप टू कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक होगा, माइनस इनफाइनाइट तक होगा। तो यहां पे सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन इज डॉट डॉट अप टू -3 -2 -1 0 1, यहीं तक रहेगा 1 तक।
प्लस में 1 तक रहेगा, निगेटिव में माइनस इन्फानाइट तक हो सकता है, लेकिन इंटीजर इस वे में होगा, -2 -3 पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लिया जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर व्हेन x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, तो x लेस देन 2 है। जब x नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, दो कंडीशन है। x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और x 2 से छोटा भी होना चाहिए, तो भैया ऐसा तो एक ही नेचुरल नंबर है 1, 2 से छोटा नेचुरल नंबर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्यूशन सेट के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक ही वैल्यू है, सेट के अंदर एक वैल्यू दे देंगे। भाई सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सभी सॉल्यूशन को एक सेट के अंदर रख देने को ही सॉल्यूशन सेट बोला जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना होगा, यहां तक नोट करिए, बढ़िया से समझिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए पॉज कर लीजिएगा, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। सोल्व द फ्लोइंग इन इक्वेशन, ये दो इन इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है 3x + 70 लेस देन इक्वल टू 2 × 1 - x, तो 2 को पहले अंदर भेजिए, मल्टीप्लाई करिए। भैया आप कभी भी सोल्व करोगे तभी तो वो इनइक्वालिटीज को खोल पाओगे। यहां पे क्या बोला जा रहा है, 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 - 2x। अब वेरिएबल वाला टर्म को इधर लाओ, एक तरफ लाइए, 3x माइनस में है +2x लेस देन इक्वल टू 2 - 17 हो जाएगा। 5x लेस देन इक्वल टू -15 हो जाएगा। वेरिएबल के कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, 5x अपॉन में 5 कोफिशिएंट 5 है, लेस देन इक्वल टू -15/5 कर देना है। x लेस देन इक्वल टू -3 बोला जा रहा है। यहां पे सोल्यूशन आपका क्या आ गया, x लेस देन x या तो -3 हो या -3 से छोटा हो। -3 से छोटा कहां तक, ∞ तक। तो यहां पे x बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल -3 से -∞ तक, यही आंसर हो जाएगा। नंबर लाइन पे देखना है -∞ +∞, यहां पे कहीं -3 है मान लीजिए, इक्वल टू का साइन है, -3 को इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल लग जाएगा -3 पे, -∞ तक वैल्यू लेना है। अब इसको भी अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2x 4x + 6 - 10 लेस देन इक्वल टू 6x - 12। वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे और 4 माइनस का 10 होगा, माइनस का सॉरी 6 माइनस का 10 होगा, माइनस का 4 बचेगा, उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 4x - 6x लेस देन इक्वल टू -12 प्लस का 4 हो जाएगा। यहां आपका ये माइनस का 2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा, -8। इस माइनस को प्लस बनाए क्या, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे क्या, निगेटिव नंबर से जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, निगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई इसको करोगे, +2x हो जाएगा, +8 हो जाएगा। लेकिन निगेटिव नंबर से कर रहे हो ना, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो यहां पे 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आप यहां तक आ गए, वेरिएबल के कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, 8/2 कर दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। 4 पे क्लोज इंटरवल इनफाइनाइट तक, x क्या है, या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा कहां तक होगा, +∞ तक होगा। नंबर लाइन का बात करोगे, -∞ +∞ कर देंगे। 4 है, 4 पे क्लोज इंटरवल होगा, 4 को इंक्लूड कर रहा है, इक्वल टू का साइन है, और कहां तक है, +∞ तक है। इसको नोट करिए, एक बार पॉज करके, समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है कृपया नोट कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप खुद से काम करने का कोशिश कीजिए। और दिक्कत है कमेंट करिए, फिर से ले लेंगे इसको, क्या दिक्कत है यार। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन,
ये कुछ 4 इक्वेशन दिया हुआ है। लेवल देखिए बढ़ते ही जाएगा। अब क्वेश्चन का सबसे पहले वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया, वेरी बेसिक क्वेश्चन लिया गया था। अब आपका लेवल इंक्रीज हो चुका है, अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या बोला जा रहा है, 2x माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x/3 बोला जा रहा है। देखिए एक काम करना है, फ्रैक्शन टाइप में दिया है लेकिन वेरिएबल टर्म यहाँ पे ये है, यहाँ ये है। सभी वेरिएबल टर्म को एक तरफ लाइए, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लाइए। ये तो अपना काम है सबसे पहले। अगर आ रहा है तो ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2x माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस प्लस में 4x प्लस 3 है, यहां माइनस में 4x प्लस 3 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस में 9 हो जाएगा। अब इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। 12 होगा तो यहाँ 3 इंटू 2x माइनस 3 होगा, माइनस 4 इंटू 4x होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2x 6x माइनस 9 माइनस 16x अपॉन में 12 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। करते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, अपने आप सारा चीज क्लियर होते जाएगा। यहां पे 6x प्लस में है, माइनस में 16x है, तो और क्या कर सकते हैं आप। 16x माइनस में है, यहां माइनस 10x हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस 9। कोई गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है। 2x माइनस 3 4x है, ठीक। अपॉन में 12 है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 है। अब यहां क्या करना है, 12 से दोनों तरफ क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से करिएगा यहां तो ये तो 12 जाएगा, माइनस का 10x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 72 हो जाएगा। माइनस का 70 और ये माइनस का 9 उस तरफ डाल दो, माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 70 प्लस का 9 हो जाएगा। यहां प्लस का 9 हो गया तो क्या हो जाएगा ये आपका, चलिए, माइनस का 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका 7 36 हो जाएगा। माइनस का 36 हो जाएगा। -1 से दोनों तरफ आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए -1 से करिएगा, क्या हो जाएगा, 10x लेस देन इक्वल टू 63 हो जाएगा। तो x दोनों तरफ अगर आप वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू 63/10 ये मिल गया आपको। इसको सोल्व करके अब आप क्या करिए, इसके सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए इंटरवल के फॉर्म में। यहाँ पे क्या क्या हुआ है, -1 से दोनों तरफ क्या किए, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 से करोगे इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू हो गया। यहाँ आपका x कहाँ से कहाँ रहेगा, 6.3 से 6.3 होगा, 63/10 को आप 6.3 भी लिख सकते हैं। तो 63/10 से कहाँ तक, प्लस इन्फानाइट तक, सॉरी माइनस इन्फानाइट तक रहेगा। x लेस देन, x इससे छोटा या इसके बराबर होना चाहिए।
तो x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से 63/10, इस पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा। यहाँ देख लीजिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ 63/10 है। x लेस या इक्वल होना चाहिए, इससे x छोटा या इसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू है क्लोज सर्कल हो जाएगा, और इससे लेस कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार सोचिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं है कैलकुलेशन है। दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलिए यहां पे सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, 5x माइनस 2/3 माइनस 7x-3/5 ग्रेटर देन x/4। कहीं ना कहीं सभी टर्म में क्या है, वेरिएबल है। अभी अपने को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। एलसीएम लोगे 15 हो जाएगा, 5 इंटू 5x-2 - 3 इंटू 7x-3 होगा, ग्रेटर देन x/4 होगा। 25x-10 - 21x प्लस का 9 हो जाएगा, -3 -3 प्लस का 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे अपॉन में 15 ग्रेटर देन x/4 हो जाएगा। 25x - 21x करोगे तो क्या बचेगा, 4x बच जाएगा, 4x बच जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा आपके पास, अपॉन में 15 ग्रेटर देन x/4 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 15 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 15 से करोगे 15 इंटू 15 कट जाएगा, 15x/4 बच जाएगा। 4x - 1 ग्रेटर देन 15x/4, यहाँ पे 4 है, 4 से भी अब दोनों तरफ क्या करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और क्या काम कर सकते हैं, 4 इंटू 4x - 1 इजकल टू 4 इंटू 4 कट जाएगा, 15x बच जाएगा। 4 इंटू 4x 16x - 4 इजकल टू, अरे यार इजकल टू नहीं लेना है, देखिए यही गड़बड़ हो गया, भूल गए, आदत है इक्वेशन वाला। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 15x करना होगा। 4 को अंदर भेजोगे ये हो जाएगा 15x, यहां पे आप क्या करो, 16x है, इसको इधर लाओ और इस कांस्टेंट टर्म को उधर भेजोगे, 16x - 15x ग्रेटर देन 4, यहां पे x ग्रेटर देन 4, ये आपका सॉल्यूशन आएगा। बताइए कहां क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है x ग्रेटर होगा 4 से, x 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा x कहां तक होगा, ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 4 से बड़ा इनफाइनाइट तक रहेगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखोगे नंबर लाइन पे तो आप ऐसे कर सकते हो, ओपन सर्कल होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 4 से बड़ा इनफाइनाइट तक होगा। कुछ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको सोल्व करना आना चाहिए। जब आप ये करते जाओगे, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद इसको आगे फर्दर सोल्व किए, और सोल्व करने के बाद प्लस माइनस वाला जो भी होगा उसको रिड्यूस करना है, स्टेप में बताया गया है एल्गोरिदम में। स्टेप नंबर 3 याद कीजिए, इसको जब आप रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने के बाद आपको इस तरीके का एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, छोटा सा फॉर्म में फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 15 था, 15 नीचे वाला टर्म हमको हटाना पड़ेगा जो भी एलसीएम में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, तो इसको हटाने के लिए क्या किए, इसको यहाँ पे 15 से दोनों तरफ जो भी काम करोगे दोनों तरफ करना होगा, इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए एक तरफ नहीं कर सकते हैं। 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, यहाँ 15 से करेंगे तो 15 से 15 चल जाएगा, तो इतना टर्म को यहाँ हो कर दिए, और फिर यहाँ पे 15 किए तो 15x आ गया, 15x/4 बच गया। अब इस 4 को हटाना है एक बार 15 को हटाने के लिए दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई किए। अब 4 को हटाने के लिए फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू ये टर्म हो जाएगा, 4 को इतना से मल्टीप्लाई कर दिए और 4 इंटू 4 कर जाएगा, 15x बच गया। फिर इसको आगे मल्टीप्लाई अंदर खोल दिए, 16x - 4 लेस ग्रेटर देन 15x बच गया। कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लाए, वेरिएबल को एक तरफ लाए, कर दिए, खेला आपका खत्म हो गया। इसको आप लोग नोट करिए बहुत बढ़िया तरीका से।
इतना के बाद इसको नोट करना है। सबसे पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर इस टर्म को नोट करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर जो था उसी क्वेश्चन का, यहां आ जाइए। क्या बोला जा रहा है, 1/2 इंटू 3/5x प्लस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स माइनस 6। अब इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए ये नीचे वाले टर्म को हटाना है अपने को, इसको हटा दीजिए बिना कुछ सोचे। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से करोगे 2 चल जाएगा, यहां 3x/5 प्लस 4 बचेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 6 बचेगा। अब क्या करना है, 3 को हटाए क्या, 3 को नहीं हटाना है, 3 को भी हटा दे क्या। 3 को हटाने के लिए क्या करिए, 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थ्री को हटाने के लिए आपको दोनों तरफ 3 से जब मल्टीप्लाई करिएगा, 3x/5 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से 3 चल जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 6 बचेगा। इस 3 को अंदर भेज दीजिए, 9x/5 प्लस में 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको भी अंदर भेजिए, 2x माइनस 12 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, वेरिएबल वाले टर्म को इस तरफ लाइए, 9x/5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 12 है, ये भी माइनस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24 बच जाएगा। 5 नीचे है, 5 को हटाना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 जाएगा, यहाँ बच 5 से मल्टीप्लाई होगा, 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा क्या, 120 हो जाएगा। 9x माइनस 10x माइनस का x बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120 बच जाएगा, माइनस 120 बच जाएगा। अब माइनस माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे सब प्लस बन जाएगा और इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब बताइए, x लेस देन इक्वल टू 120 है, मतलब x कहां से कहां होगा, 120 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल हमेशा ऑलवेज। नंबर लाइन पे देखना है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 120 मान लो ये है, इस पे क्लोज सर्कल ड्रॉ होगा क्योंकि इक्वल टू है, x लेस देन इक्वल टू 120 है, और अरे यार x लेस देन इक्वल टू है ना, x लेस देन इक्वल टू है ना, x लेस देन इक्वल टू है ना, x लेस देन है मतलब 120 या 120 से छोटा। देखिए मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक मत करिएगा, माइनस इनफाइनाइट से 120 तक लेना है, 120 को इंक्लूड करना है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 120 को पे इक्वल टू का साइन है, क्या करना है, इसको क्लोज सर्कल ड्रॉ कर देना है। और कहां तक x 120 या 120 होगा क्या, इक्वल टू है, मतलब x लेस देन इक्वल टू, x या तो 120 होगा या 120 से छोटा का बात कर रहा है। 120 से छोटा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, तो 120 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक, तो x माइनस इनफाइनाइट से 120 तक होगा। इसको नोट कीजिए पॉज करके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर उसी क्वेश्चन का फोर्थ नंबर आ जाइए, 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 बोला जा रहा है। अब आप क्या करिए, एक बार 5 को हटाने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 5 से 5 जाएगा, यहां आपका 3 इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां आपका 25 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 बच जाएगा।
अब 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इजक्वल टू 3 से 3 चल जाएगा, 25 इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 9 को अंदर भेजिएगा, 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इजक्वल टू 25 इंटू 2 50 माइनस 25x हो जाएगा। 25 को इधर लाइए वेरिएबल वाले टर्म को और माइनस 18 को उधर ले जाइए, 9x प्लस में 25x ग्रेटर देन इजक्वल टू 15 प्लस में 18 हो जाएगा। 34x ग्रेटर देन इजक्वल टू 68 हो जाएगा। 34 वेरिएबल के कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड नहीं करोगे क्या? तो यहां पे x ग्रेटर देन इजक्वल टू 2 आ गया, अपने पास सोल्यूशन क्या मिल गया? x ग्रेटर देन इजक्वल टू 2। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रखोगे? इंटरवल के फॉर्म में रखने के लिए आपको x बिलोंग्स करेगा, x 2 या 2 से बड़ा बोल रहा है, मतलब 2 को लेना है और 2 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक हो जाएगा। नंबर लाइन पे अगर इसको रखोगे, नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ 2 है, 2 से बड़ा 2 या 2 से 2 पे इक्वल 2 है, 2 को इंक्लूड करना है। 2 से बड़ा कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। यही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका जीरोज हो जाएगा। एक इंटरवल में देखिए इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन या जीरोज एक इंटरवल में होता है, तो यही वो इंटरवल होगा जहां पे ये चीज सेटिस्फाई हो रहा होगा, जब LHS ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा RHS से। जब इस रेंज के इस बीच का वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप पुट करके देख लेना, ये आपका इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हो रहा होगा। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा हो पढ़ने में तो कृपया लाइक कीजिए, सेशन को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, धन्यवाद।